बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको शऊर देना है, आपको आगाही देना है। मैं एक मसले की तरफ आपको लाना चाहता हूँ। मैंने बगौर जायज़ा लेने के बाद ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। रातों रात जिल्द में निखार लाने वाली क्रीमें। हमने अक्सर देखा है कि औरतें और नौजवान लड़कियाँ किस तरह रातों रात जिल्द में निखार लाने वाली क्रीमों के लिए बिला झिझक बहुत सारे पैसे खर्च कर देती हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि ये क्रीमें जिनको वो कुदरती तोहफा समझ रही हैं वो कितनी ख़तरनाक हैं। आपको लग रहा है कि आपकी खूबसूरत जिल्द में इसके लगाने से और ज़्यादा खूबसूरती बढ़ रही है। ये क्रीमें दरअसल आपकी अंदरूनी खूबसूरती को बिल्कुल तबाह कर रही हैं। जितनी भी फ़ौरन दिल को गोरा करने वाली क्रीमें मार्केट में मौजूद हैं, उनमें दो अज्जा आम मौजूद होंगे। आप बेशक उनके इंग्रेडिएंट को पढ़ सकते हैं, एक मरकरी और दूसरा हाइड्रोक्विनोन। इन दोनों अज्जा की 1 ppm की मिकदार क्रीमों में इस्तेमाल करने की इजाज़त है। हुकाम के मुताबिक अब भी मार्केट में बहुत सी ऐसी फ़ौरन गोरा रंग करने वाली क्रीमें मौजूद है जिनमें इनकी अज्जा की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। व्यूअर्स, अब हम इन दो इंग्रेडिएंट को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, इनके नुकसानात। नंबर 1, मरकरी के इस्तेमाल से जिस्मानी और जहनी पूरे असरात मुरतब होते हैं। इसके अलावा मरकरी की वजह से जिल्द के टिशू भी बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। जब ये अज्जा जिल्द से गुजरते हैं तो मेलानिन की राह में रुकावट पैदा कर देते हैं, जिसके नतीजे में जिल्द पतली हो जाती है। जबकि मरकरी के मुज़र असरात की वजह से इसके इस्तेमाल पर दुनिया के बहुत से ममालिक में मुकम्मल पाबंदी। नंबर 2 है हाइड्रोक्विनोन का सबसे बड़ा नुकसान चूहों और मुख्तलिफ जानवरों पर किए गए तजर्बात में देखने में आया। हाइड्रोक्विनोन की वजह से लिक्कीमिया की बीमारी का पैदा होना शामिल है और दोनों अज्जा के इस्तेमाल की वजह से जिल्द कुदरती तौर पर बैक्टीरिया और फंगस इन्फेक्शन को रोकने में नाकाम हो जाती है, जो हमारा नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। इन दो केमिकल की वजह से बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाता है। हमारी राय तो ये है कि आप कोई भी फ़ौरन रंग गोरा करने वाली क्रीम खरीदने से पहले इसके अज्जा को ज़रूर पढ़ लें, लेकिन एहतियात कीजिएगा कि हो सकता है कि इसके अज्जा तो लिख दिए हों लेकिन अंदर कुछ और ही हो, या इसके अज्जा के बारे में कोई और ज़बान इस्तेमाल की गई हो। अगर हम इन क्रीमों का इस्तेमाल बंद कर दें जिनमें मरकरी का इस्तेमाल किया हो तो थोड़े अरसे बाद ही आपकी जिल्द दोबारा वैसी ही हो जाएगी जैसे पहले थी। तो अभी देर नहीं, आप आज से ही अदना म्यार की क्रीमों का इस्तेमाल बंद कर दें और इसके लिए कोई भी दुनिया में जानी मानी कंपनी की क्रीम खरीदें जिस पर आपको एतमाद हो और काफ़ी अरसे से मार्केट में मौजूद हो। व्यूअर्स, आप इन क्रीमों का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें जिनमें ये दो इंग्रेडिएंट मौजूद हों। जहां दूसरे ममालिक पर इनमें पाबंदी लगा दी गई है, पता नहीं क्यों, ये हमारे सिस्टम का फेलियर कहें या नाअहली कहें कि क्यों इन कंपनीज़ को रजिस्टर किया जाता है जो इन केमिकल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। वो खुद तो पैसे कमा रही है लेकिन वो आगे नहीं देखती कि लोगों पर इसके क्या असरात होंगे, उनकी जिल्द किस कदर ख़राब होगी। लोग बेइंतहा अपना पैसा इन पर खर्च किए जा रहे हैं, उनको भी नहीं मालूम कौन सी चीज़ उनके लिए बेहतर है। तो व्यूअर्स, आपको इस वीडियो देखने के बाद अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको कौन सी क्रीम परचेज़ करनी चाहिए। व्यूअर्स, मैं आपको बार बार अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई क्रीमों का इस्तेमाल करें। आप कोई भी महंगी से महंगी प्रोडक्ट को देख लें, उसके कंपोजिशन में देखेंगे तो उनमें नेचुरल इंग्रेडिएंट ज़रूर यूज़ किए गए होंगे। अल्लाह ताला ने हमें वैसे ही बहुत सारे कुदरती अज्जा से नवाजा है जिनका हम इस्तेमाल करके अपनी स्किन को ग्लोइंग और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सिर्फ हमें गौर करने की ज़रूरत है। मैं इसलिए आपको बार बार अपनी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि नेचुरल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुँच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हम इस दुआ के साथ अपने वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला आपको बेशुमार खुशियाँ दे और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। खुदा हाफिज़।